नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रियंका मेहता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मेरे पेशेंट की स्टोरी। जो एक 26 साल की लड़की मेरे पास आई थी पिछले हफ्ते। उनको शादी को 2 साल हो गए हैं और काफ़ी उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ली थी मिलने के लिए, बट शी वॉज नेवर कमिंग फॉर द अपॉइंटमेंट। सो आई वॉज वंडरिंग कि क्या हो रहा है, ये हर हफ्ते एक अपॉइंटमेंट लेती हैं बट उसके बाद नहीं आती हैं। तो व्हेन शी फाइनली केम, आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्यों इतना हेजिटेट कर रही हैं आने के लिए और क्या तकलीफ़ है इनको। तो 26 ईयर ओल्ड लड़की, और मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमने जो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज कहते हैं, अभी तक सेक्स इंटरकोर्स अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत घबराई हुई थी उसको, मतलब शी बस कुछ गिल्ट फीलिंग भी हो रहा था कि अभी तक मैरिज हो गया है, 2 साल हो गए हैं, सब लोग घर में पूछ रहे हैं कि आप लोग प्रेगनेंसी क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट, इज़ एवरीथिंग ओके। तो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब मैंने पूरा एग्जामिनेशन किया और डिटेल में बात की तो वजाइनिस्मस करके एक प्रॉब्लम है, जिसमें जब आप जैसे या तो इंटरकोर्स अगर आप पहली बार कर रहे हैं, सेक्स पहली बार कर रहे हैं, या इवन शादी के बाद में बहुत सारे कपल्स हैं जो हिचकिचाते हैं शेयर करने में कि जो पेनिट्रेटिव सेक्स है या इंटरकोर्स है वो इतना पेनफुल हो जाता है कि वो कर ही नहीं पाते हैं उसको। तो स्पेशली आप देखिए, अगर शादी को 1-2 साल हो गए हैं और अभी तक आपकी मैरिज कंsummate नहीं हुई है, आपने इंटरकोर्स नहीं किया है, तो आप वो सोचते ही रहते हैं उसके बारे में कि अभी तक मैंने ये जो एक सो कॉल्ड नॉर्मल प्रक्रिया है, सब कुछ एकदम नॉर्मल सब लोग करते हैं लेकिन हमसे नहीं हो रहा। तो कपल वो बहुत गिल्टी फील करते हैं, उनको बहुत डर होता है, एक तरह का शेम, एक तरह की शर्म उनमें रहती है कि हम एक नॉर्मल सी चीज़ हमसे नहीं हो रही है तो लोग क्या कहेंगे। और इसी चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे और पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। तो ये जान लीजिए कि वजाइनिस्मस या पेनिट्रेटिव सेक्स जब पेनफुल होता है, ये मसल्स, वजाइना की मसल्स होते हैं, तो वो आपके विदाउट आप रियलाइज़ करें वो टाइट हो जाते हैं, और बहुत टाइट वजाइनल मसल्स को ही वजाइनिस्मस बोलते हैं। इस कंडीशन में पेनिट्रेटिव सेक्स जो है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि नेचुरली इट इज़ लाइक आपका पूरा वजाइना एकदम से क्लोज हो गया है, तो उसमें पेनिट्रेशन होने की तो कोई फिर संभावना ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण क्या है, समटाइम्स सिर्फ एक एंजाइटी है, एक भय रहता है, एक डर होता है कि जो हम लोग हर तरह की आजकल इंटरनेट में भी इतनी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी फ्रेंड्स कुछ गलत तरह का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जब आपका पहली बार इंटरकोर्स होगा बहुत पेनफुल होगा, ब्लीडिंग होगी, हाइमन रप्चर होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो आप सुन के आपको वो डर हो जाता है कि इंटरकोर्स इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। और उसके साथ में कभी कभी ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस अगर हुआ हो, कभी कभी सेक्सुअल ट्रॉमा है या कोई और अब्यूज़ है, तो जब इवन इफ इट इज़ अ कंसेंशुअल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसमें भी आपको डर लगेगा और भय होगा। तो एंग्जाइटी की वजह से भी जो वजाइनल मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं। तो वजाइनिस्मस इज़ द प्रॉब्लम, एक कॉमन प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। इसकी वजह से कपल्स में जो है कभी कभी इवन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इवन डिवोर्स तक बात चली जाती है, क्योंकि वो शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अंदर ही अंदर कपल जो हैं वो एक दूसरे से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये एक रियल प्रॉब्लम है। वजाइनिस्मस में जो ट्रीटमेंट हम बात करते हैं, तो इट इज़ नॉट कि आप एक दिन आए, आपको कोई टैबलेट लिखी दी और आपका वजाइनिस्मस का प्रॉब्लम, जो टाइट वजाइना है या डिफ़िकल्ट पेनिट्रेशन है, वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो ये एक मल्टी मोडल अप्रोच है। कभी कभी इसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहले डिटेल गायनिक एग्जामिनेशन होता है कि प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे जहाँ आपका वजाइना है नीचे से हम चेक करते हैं, सो गायनिक एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो उधर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कुछ और कोई गांठ है, कोई स्वेलिंग है, कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस करके प्रॉब्लम है, उसमें भी आपका डिस्पेरोनिया बोलते हैं, इंटरकोर्स बहुत पेनफुल होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्राई करेंगे, वो भय की वजह से आपका वजाइना एकदम टाइट, आप उसको पकड़ लेंगे। तो पहले एग्जामिनेशन होगा। समटाइम्स माइल्ड केसेस में सिर्फ एक रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि सब कुछ ठीक है। हम अल्ट्रासाउंड की एडवाइस करते हैं, जो एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ के लिए। तो अल्ट्रासाउंड जब हो जाता है तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर अल्ट्रासाउंड हो गया है, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, तो सेक्स में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जेली देते हैं हम लोग, कभी कभी कुछ वेलिया
वोलियम या डाइजेपैम की सपोजिटरीज टैबलेट्स भी होते हैं, इसको लेने से भी मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, तो इससे भी जो बहुत सिंपल माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाता है। जहाँ पे बहुत मॉडरेट या सीवियर प्रॉब्लम है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको एक स्टेप वाइज अप्रोच है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो जो पेल्विस बोलते हैं वो भाग जहाँ पर यूट्रस और हमारा यूरिनरी ब्लैडर और बवल ये सब रहते हैं, तो वो पेल्विस के नीचे में एक मसल जो है उसको पेल्विक फ्लोर मसल बोलते हैं, और ये मसल्स ही आपके टाइट हो जाते हैं, इसकी वजह से वजाइनिसमस होता है। तो इन मसल्स को ट्रेन करने के लिए या रीट्रेन करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होते हैं, तो वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे वो एक्सरसाइज करने से ये मसल्स भी थोड़े से रिलैक्स होंगे, उसकी पेल्विक मसल की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए डायलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन एक माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन की टेक्निक भी आपको सिखाते हैं। कभी कभी एक साइकोसेक्सुअल काउंसलर की ज़रूरत भी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके साथ भी सेशंस करने के बाद में आपको समझ आता है, एज अ कपल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे है। कई केसेस में जहाँ पे वजाइना बहुत टाइट है, बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम कुछ भी तरह का डायलेटर यूज़ करें, तो एक छोटा सा अंडर एनेस्थीसिया एक बहुत माइनर तरह का सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर भी होता है, जहाँ पे वो बिल्कुल टाइट एंट्री पॉइंट है, उसको इंट्रोइटस बोलते हैं, वहाँ पे छोटा सा कट करके थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। जैसे डिलीवरी के टाइम पे एपिसियोटमी बोलते हैं, कभी वजाइना बहुत टाइट हो तो बेबी को निकलने में प्रॉब्लम होता है, टेयर का डर रहता है, तो एक छोटा सा कट करते हैं एपिसियोटमी। उसी तरह से एनेस्थीसिया में हम लोग एक हल्का सा कट वो वजाइना की जगह में देते हैं और फिर से उसको स्टिच करते हैं, जिससे कि वो ओपनिंग जो है वजाइनल ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी हो और आपके वजाइनिसमस का हम सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। तो डोंट सफर इन साइलेंस। अगर आप वजाइनिसमस, पेनफुल सेक्स, पेनिट्रेटिव सेक्स इज इम्पॉसिबल, टाइट वजाइना, ये सब में से किसी भी प्रॉब्लम से आप अगर सफ़र कर रहे हैं, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट, मीट योर डॉक्टर, हैव फेथ एंड उसको करेक्ट करिए। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्कार।